वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। इसमें मैसेज वगैरह आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। सो पूरा वीडियो देखिए, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको भी ऑन टाइम मिल सके। डिस्क्लेमर से शुरुआत करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। आप लोग हमारा नया टेलीग्राम फ्री चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ या टेक्निकल जो सिग्नल होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ ऑन टाइम शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में। सो ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ भी इम्पोर्टेंट आएगा आपको इमीडिएट उसमें मिल जाएगा। और दोस्तों, जब तक कुछ फाइनल आउटकम या कह सकते हो फाइनल डिसीजन नहीं होता है, चाहे वो AGR के मामले का हो या फंड रेजिंग को लेके हो, ये दोनों पॉइंट हैं, इस दोनों के ऊपर ही वोडाफोन का कह सकते हो फ्यूचर डिपेंड है फ़िलहाल जो मुझे दिखता है। सो जब तक इन दोनों का आउटपुट फाइनल नहीं आता तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। सो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है वोडाफोन आइडिया में। और जो नेगेटिव न्यूज़ आई है या समझ लो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, अकॉर्डिंगली ये मूव कर रहा है। तो एक न्यूज़ आई थी दोस्तों, आपको पता ही है कि अगर इसके अंदर मेजर वगैरह जो रिलीफ की बात कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, वो हो भी जाता है तब भी इसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और बिना पैसों के सर्वाइव करना इसका मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये एक मार्केट ने इसको नेगेटिव ले लिया। और आज भी हमें वोडाफोन का शेयर कह सकते हो प्रेशर में देखने को मिला। 6 रुपये 30 पैसे का लो लगाने के बाद 6 रुपये 75 पैसे का हाई लगाया, 5 पैसे के बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। बट अभी बहुत कुछ होना बाकी है इसके अंदर दोस्तों। और जो मेन पॉइंट है इसके अंदर ये देखना है इसका दोस्तों, नो बैंड मीन्स जब ये बढ़ता है तो 20-25% भी एक दिन में बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना आप। सो आगे बढ़ते हैं। अभी भी ऑर्डर बुक के अंदर सेल के ऑर्डर दिख रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर बेच रहे हैं दोस्तों और माल उठाया जा रहा है, दबा के उठाया जा रहा है। 28 करोड़ से ऊपर की शेयर की ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, 5.5 करोड़ की डिलीवरी उठ रही है। आप समझ रहे हो कौन पॉकेट या कौन भर रहा है इसको। और जब ऑपरेटर गेम खेलता है दोस्तों तब आप लोग फंसते हो, लेकिन ये देखो ये टाइम है ऑपरेटर का। मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ है तो ग्रैब करने का अपॉर्चुनिटी को। यूँ समझ लिए ये अपने आखिरी पड़ाव में खड़ा है अभी स्टॉक। कोई भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है, BSNL के साथ मर्जर या BSNL में मर्जर या BSNL के साथ मर्जर, गवर्नमेंट स्टेक ले रही है, मीन्स कुछ भी इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं अभी। साथ साथ जो अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके लिए इन्होंने दोबारा से रिव्यू पिटीशन डाली है दोस्तों। और यही ऑप्शन था इनके पास कि भैया दोबारा से हाथ पैर जोड़ ले सुप्रीम कोर्ट के आगे, क्या पता कुछ रियायत मिल जाए। और जो न्यूज़ आई थी दोस्तों कुमार मंगलम जी की तरफ से कि क्या उनकी डिमांड थी कि किस तरीके से उनको सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने 2 बेसिक पॉइंट बताए थे। एक तो AGR का जो कैलकुलेशन वाला है उसके अंदर थोड़ा बहुत ठीक हो जाए मामला। दूसरा था जो इनको एक स्पेक्ट्रम की पेमेंट करनी है उसके लिए थोड़ा सा टाइम वगैरह मिल जाए, मोरेटोरियम वाला जो होता है। सो ये 2 डिमांड है इनकी, और इनके हिसाब से अगर ये 2 फुलफ़िल होती हैं तो चांसेज हैं कि ये सरवाइव कर जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं वोडाफोन आइडिया के, एक झटके में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है कि बंद हो रहा है तो अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। जियो या भारती इकट्ठा तो रातों रात तो नहीं संभाल पाएंगे इतने सब्सक्राइबर को, उनका भी जो एफिशिएंसी है उसमें भी लोड आ जाएगा एकदम से। सो ये सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन की बात की जा रही है। और एक्सिस बैंक की तरफ से भी एक न्यूज़ वगैरह आ रही थी कि यार जो उनका जो बोरोइंग्स है उसको लेके भी थोड़ा बहुत चिंताजनक है। सो ये भी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है, जो मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखाया इस स्टॉक के अंदर। और फ्लोर प्राइस बढ़ाने की बात भी की जा रही है। सो दोस्तों कुल मिला के कि चल बहुत कुछ रहा है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, पर्टिकुलर वोडाफोन में तो बहुत कुछ चल रहा है। और दोस्तों आउटकम तो बाद में पता लगेगा, बट अब मैं कंक्लूजन में आता हूँ कि मुझे क्या लगता है। सबसे पहला दोस्तों ये मेरा व्यू है, मेरा एनालिसिस है। आप लोग इसको कह सकते हो सहमत नहीं भी हो सकते हो, ये आपका पक्ष है, मैं अपना पक्ष आपको बता रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। जो मेरे को लगता है मैं वो बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है आप कमेंट पे बताना।
मुझे तो दोस्तों बहुत हाई चांसेस लगता है कि वोडाफोन आइडिया बच जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि दो ही प्लेयर रहें और फिर कंपटीशन मेंटेन नहीं हो पाएगा दोस्तों। फिर तो प्राइस अपनी मर्ज़ी वाला हिसाब हो जाएगा। तो प्लेयर तो चाहिए मार्केट के अंदर। एक पॉइंट तो यह है। दूसरा, एक झटके से इतने सब्सक्राइबर बेस में और इतनी बड़ी निगेटिव न्यूज़ हो जाएगी कि आपको पता ही इलेक्शन टाइम भी है, तो इतना बड़ा कोई पंगा नहीं लेगा इस टाइम पर, ठीक है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो उनकी डिमांड है कि AGR में थोड़ा सा जो इनकी कैलकुलेशन वगैरह है उसके लिए उन्होंने अप्रोच कर ही दिया है। चौथा पॉइंट दोस्तों, कि जो ये बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम के लिए मोरेटोरियम, वो तो सरकार दे सकती है, बट पर्टिकुलर इस कंपनी को क्यों दे, वो तो टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही साइन हुई थी। बट क्या पता इसके हालात देख के या ऐसा कुछ सोल्यूशन निकल जाए। तो दोस्तों ये 4-5 पॉइंट के अंदर ये घूम रहा है, पहला पॉइंट। और अगर ये रिजॉल्व होता है तो जाहिर सी बात है तभी कोई इन्वेस्टर या कोई फंड रेजिंग का प्लान ये कर सकते हैं फर्दर, क्योंकि कोई भी आएगा तो इतना कर्जा देख के और ये सब ड्यू देख के तो भग जा रहा होगा। सो ओवरऑल कहानी मुझे ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया बच जाना चाहिए, और स्टॉक प्राइस पे क्या है असर पड़ेगा वो देखते हैं। पहली बात दोस्तों, जब ये 8, 9, 10 रुपये का था तब भी लोगों ने ख़रीदा इसको, 11 रुपये, 11.5 में गया तब भी ख़रीदा। अब 4, 5, 6 रुपये में आ रहा है, अब बेच रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के अंदर दोस्तों यहीं पर थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो साइज़ का ना बहुत 4 से 5% एक्सपोजर होना चाहिए ऐसे पेनी शेयर का, ठीक है। जैसे अब किसी ने 9 रुपये में ख़रीदा था तो 4.5 रुपये में उसको एवरेज करना चाहिए था, 50% लो पे मिल रहा था। सो ऐसा उनको प्लान करना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को, सो दैट मूविंग फॉरवर्ड उनका जो डिसीज़न है वो सही हो जाए, ठीक है। अब यह है कि दोस्तों अगर ये 7 रुपये, 8 रुपये इस रेंज पे ट्रेड कर रहा है तो मेरे हिसाब से ये सारा बाइंग जोन है इसका, ठीक है। अब जो न्यूज़ आएगी इसके अंदर वो हैवी और बड़ी और समझ लीजिए आप डिसीजन वाली न्यूज़ आने वाली है। मींस एक तरफा मामला होने वाला है, चाहे वो कभी भी हो, वो मुझे भी नहीं पता क्या टाइमिंग होगी, बट ये 3-4 पॉइंट का सलूशन 1 से 2 महीने के अंदर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि 14 तारीख को रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो वो भी कैसे आते हैं, नेगेटिव आएंगे तो फिर स्टॉक गिरेगा। सो ये सब पॉइंट आपको ना इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करते समय ध्यान रखने हैं। मैं तो इसके लिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ, और लेन देन है तो सस्ता भी मिल रहा है 5-6 रुपये का, और कम रखना है भैया, डूब भी जाए तो ऐसा नहीं कि वोडाफोन डूब गया तो हम भी डूब गए, ऐसी नौबत ना आए। इतना हो भैया नुकसान भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बट अगर मल्टी बैगर साबित हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सो ये ओवरऑल कहानी है। समझ में आया दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर भी करिए दोस्तों, ज़रूरतमंद के पास सूचना जानकारी पहुंचनी चाहिए। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।